हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम नीट 2025 का बायो का पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से करेंगे लाइन बाय लाइन, यानी कि मैं हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी से दिखाऊंगा कि कहाँ से आया है, किस लाइन से आया है पेपर। ठीक है, क्वेश्चन किस लाइन से आया है और कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। देखिए डायरेक्ट लाइन दी रखी है, इकोसिस्टम का चैप्टर से ये लाइन आई है। The rate of biomass productivity is called productivity. It is expressed in gram per meter square per year square और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर स्क्वायर। डायरेक्ट लाइन दी रखी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, ये सीधा दिया रखा है, सेक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया ये क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन्स एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। तो मेनार्क इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट आए assertion all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. The members of subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous adults. तो देखिए डायरेक्ट लाइन दी रखी है एनिमल किंगडम से। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रा possess notochord during the embryonic period। ये हो गया इसका रीजन और ये हो गया assertion। द notochord is replaced by a cartilaginous और bony vertebral column in the adult। ये पूरा रीजन हो गया और एसर्शन ये हो गया। दस ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दिया रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया रखा है। फिनोटाइपिक रेशियो पूछा रखा है जो कि 9:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और स्टेटमेंट 2 दिया रखा है। ये डायरेक्ट इस पोर्शन से आया रखा है। ये पूरा जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, डायरेक्ट लाइन तो नहीं दी रखी, जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये डायग्राम को देखेंगे, ये हो गए वेल्स और ये हो गए जो बाहरी यानी कि लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं वो वेल की तरफ रहेंगे और इधर एनोड होती है, जैसे कि थ्योरी में भी दिया रखा है, उधर की तरफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, बस एनसीईआरटी की लाइन से नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट्स पर है। ठीक है। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का क्या फंक्शन होता है? जो मेटाफेज होता है उसमें क्या होता है, काइनेटोकोर्स में क्रोमोजोम पे आके अटैच हो जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम्स। और एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर जब छोटे होते हैं तो ये क्रोमोजोम जो है स्प्लिट कर जाते हैं। तो क्या काम है? टू सेपरेट द क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम को सेपरेट करने में काम आते हैं स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो पहले मियोसिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो मेगास्पोर बनेगा। तो यहाँ पे मियोसिस होती है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन नहीं है, ये भी कंसेप्ट पर है। और उसके बाद जब मियोसिस हो जाती है तो यहाँ पे दिया रखा है द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकल टू फॉर्म 2 न्यूक्लियर, यानी कि एक माइटोसिस हो गई, विच मूव टू अपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियोसेक, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर। एक और बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियर बन गए और फिर एक और बार हुआ तो 8 न्यूक्लियर हो गए, यानी कि एक बार मियोसिस होगी और 3 बार माइटोसिस होगी, जब जाके हमारा एम्ब्रियोसेक बनेगा। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से कंसेप्ट पर है, अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सीधा एक बार अगर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं और इस डायग्राम को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जो एन टर्मिनल है वहाँ पर लिखा रखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट और इधर की तरफ है सी टर्मिनल। तो एंटीजन बाइंड किधर करेगा? इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल, नहीं एन टर्मिनल की तरफ करेगा ना। तो यहाँ से ये नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, द रिडक्टिव डिवीजन, अच्छा इसको मैंने ऐड नहीं करा है इसमें। द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन मेल गैमेटो। जो गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट दिया रखा है उसको जब पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये भी डायरेक्ट लाइनिंग से सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ डायरेक्ट लाइन से, कुछ उसको पूरी थ्योरी पढ़ के बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है एनसीईआरटी के। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन
ठीक है, cells ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. सीधा लाइन है, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. इसका जो रीज़न है, रीज़न डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं दिया रखा है, ये टीचर ने अगर पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इज द टेपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप. तो ये एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जेनेटिक्स से आया. फिर से द ब्लू एंड वाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विद डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज एंड बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस. तो दो स्टेटमेंट दिए रखे. द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी. डायरेक्ट दिया रखा है यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट. द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट. Presence of insert results into the insertion and activation of the beta galactoside gene and the colonies do not produce any these identical recombinant colonies. So डायरेक्ट इन दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ से हो जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन ब्रायोफाइट द गैमी हेल्प विद वन ऑफ द फॉलोइंग. प्लांट किंगडम से दिया रखा है. जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसमें गैमी जो होते हैं, गैमी आर ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स है, ना कि सेक्सुअल बर्ड्स नहीं है, एसेक्सुअल बर्ड्स. यही पूछा है तो इन्होंने, ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ठीक है, बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है. ये जो पूरा चार्ट दिया रखा है बायोमोलिक्यूल्स में सेकंड थर्ड पेज पर, ये ठीक है, उससे पूरा क्वेश्चन है. एडिनोसाइन, एडिनोसाइन क्या है, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है. ठीक है, तो एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड हो गया. एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है. एडिनिन क्या है, एडिनिन, एडिनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है. और एलेनिन क्या है, एलेनिन जो है अमीनो एसिड है. तो डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन था. हाँ, ये जो पेडिग्री है, पेडिग्री ज़रूर दी रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन इस टाइप की पेडिग्री का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है. तो ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर से, लेकिन पेडिग्री टॉपिक तो है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं हम इसे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए रखें. ठीक है, किसके लिए, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, यानी कि कौन सा हार्मोन, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रिनलिन कहते हैं उसे, जिनको हम कैटेकोलिमाइंस भी कहते हैं. तो क्या क्या करते हैं ये, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं क्या, नहीं जी, प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं सीधे ही. एक तो ये गलत हो गया. हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं क्या, तो देखिए, स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का जब टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इसलिए क्या कह दिया, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कह दिया. इट कॉजेज पिलो इरेक्शन, हाँ भाई पिलो इरेक्शन भी करते हैं. इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. सीधा एनसीईआरटी से चारों ऑप्शन दिख रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. कौन सा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, सीधा मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल्स पी, गुलमोहर, बीन. तो कौन सा हो गया, पी आंसर हो गया इसमें. आगे बढ़ते हैं. हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है. इट वॉज जॉर्ज गैमो, अ फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस. ठीक है, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. तो किसने दिया ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला, जॉर्ज गैमोव ने दिया है. ये दो स्टेटमेंट दिए रखे. इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स जाती है. ठीक है, ये दिया रखा. द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर्स. तो एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा. ठीक है, ये यहाँ से दिया रखा है. इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इन दिस कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. क्वेश्चन पूछा रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड, यहाँ पे इन्होंने सेकंड लॉ कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लॉ है. ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड, ये एवोल्यूशन से क्वेश्चन दिया रखा है. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, यानी कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो में किस टाइप का एवोल्यूशन दिखता है, तो स्वीट पोटैटो में और जो पोटैटो है उसमें कैसा दिखता है, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, एनालॉगी का एग्जाम्पल है, यानी कि एनालॉगस एवोल्यूशन दिखता है. और ये एनालॉगस जो है किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का. तो एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन उसमें दिखेगा. ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर. तो क्या देखिए, सीधा एनिमल किंगडम से ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स. तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड इन,
स्टोन्स आर एनरिच इन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। स्टोन्स आर एनरिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन, सॉरी ये नहीं है, लाइसिन और आर्जिनिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वर्ल्ड हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सीधा सीधा दिया रखा है, वर्ल्ड हर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ dN/dt इज इक्वल टू Rn(k-n)/k। ठीक है, आगे देखते हैं। एसेशन रीजन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपेटाइटिस टू पैकेज, पढ़ सकते हैं आप ये क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, द गोल्जी एपेटाइटिस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटीरियल टू बी डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल मैटर। ये पूरा एनसीईआरटी से ही एसेशन और रीजन दोनों दिए रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। तो रुबिस्को पहला ऑप्शन है, इट कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। हाँ ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करवाता है आरयूबीपी। इट इज़ द एक्टिव ओनली इन द डार्क। कार्बोक्सिलेशन डार्क रिएक्शन का ही तो पार्ट है। अगर इसको, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन पूरा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा आपको तो बहुत आराम से हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन क्या है, C3 साइकिल का पार्ट है, और C3 साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन है, तो डार्क रिएक्शन का पार्ट हो गया। इट हैज़ हाइयर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये बात भी सही है, हाइयर एफिनिटी होती है। ठीक है, इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस। दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के हमारे। पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है। फिर डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होती है, C3 साइकिल चलती है, और C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता है, और कार्बोक्सिलेशन में रुबिस्को यूज़ होता है। तो किसका, फोटोलाइसिस में तो यूज़ नहीं होगा ये। एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी रखी होगी तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए ये लिस्ट का मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से रिलीज़ होता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ होता है कॉर्पस ल्यूटेम से। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का, उससे। सेकंड है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन वाला जो ये दिया रखा है, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से पूछ लिया इन लोगों ने। क्लास 12 की एनसीईआरटी में रिलैक्सिन का डायरेक्ट दिया रखा है। कहाँ गया, ये रहा। हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। ओवरी से बहुत अच्छा पेपर बनाया है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से बनाया रखा हो। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि पार्ट्स इंटरमीडिएट, 3 पार्ट्स होते हैं वो हमें पता ही है। ठीक है, और कैटेकोलेमाइंस, कैटेकोलेमाइंस कहाँ से रिलीज़ होता है, कैटेकोलेमाइंस मैंने अभी दिखाया था। ये देखिए कैटेकोलेमाइंस जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारे, उसका जो कॉर्टेक्स वाला मेडुला वाला पार्ट है, उसमें जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, उन्हीं को हम कैटेकोलेमाइंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। कोफैक्टर लास्ट टॉपिक जो है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टूल्स दिए रखे हैं इसमें, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी तरीके से पूरी जब ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं दिया रखा था, ऐसी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो डायरेक्ट दिया रखा है इन्नेट इम्यूनिटी इज द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ बर्थ। तो इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि बर्थ से और नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से था। ठीक है, फिर से आ गया माइक्रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, विच इज़ द फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन फैक्टर कौन है, रो फैक्टर है, तो रो फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजेज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। ये सीधा सीधा जो हमारा हार्मोन्स वाला चैप्टर है, एंडोक्राइन चैप्टर, उसमें से दिया रखा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हैं, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनेंटेड टू द न्यूरो हाइपोफाइज। न्यूरो हाइपोफाइज किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, तो ये कुछ नाम दिए रखें बैक्टीरिया वगैरह के, और इसमें जैसे कौन कौन से हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबके दिया रखा है एस्परजिलस नाइगर, फंगस के लिए एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड में यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में। एसिडोबैक्टर एसिडाई, अ बैक्टीरिया में जो कि एसिटिक एसिड है,
क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारियम, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, यीस्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और ये साइक्लोस्पोरिन ए यूज इम्यूनोसर्वे, ये कौन सीक्रेट करता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो सारे दिए रखे हैं इन लोगों ने। प्रोपेनियम बैक्टीरियम शेरिमिनाई, ये यहाँ पर नहीं दिया रखा, ठीक है। तो एक आधा ऑप्शन हो सकता है जो बाहर से आया हो, लेकिन अभी तक तकरीबन एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं, ठीक है। आगे कई क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से नहीं आए, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात आई ये फिग फ्रूट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड इज इंक्लूड फिग, ये एनसीईआरटी से ये ऑप्शन नहीं दिया रखा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट 2 है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से यहाँ से दिया रखा है, पढ़ सकते हैं आप। इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर, यानी कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ वाटर वस्कुलर, एनिमल किंगडम से एकाइनोडर्मेटा में जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, क्या क्या काम होता है? सी द लाइनिंग है वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, ये 4 काम होते हैं, रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम इंटीग्रेशन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इनमें से कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन एंड थाइमस है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये दिए रखे हैं, लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो इसमें से देख लो कौन कौन से दिए रखे, थाइमस और बोन मैरो तो किसका एग्जाम्पल हो गए? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो बच्चे वो यहाँ पर दिए रखें, तो आप उसको देख के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन ये वापस से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आ गया, ठीक है। द इविल क्वार्टर इज द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का ये किससे मैच हो जाएगा? 3rd से मैच हो जाएगा। देन एक्सीटो कंजर्वेशन, एक्सीटो कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, डायरेक्ट दिया रखा है, क्रायो प्रिजर्वेशन इससे मैच हो जाएगा। लेंटाना कैमारा, लेंटाना किसका एग्जाम्पल है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। डोडो, डोडो जो है ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सटिंक्शन हो चुका है ना, देखिए यहाँ दिया रखा है डोडो के बारे में। डोडो मैंने ऐड करना भूल गया शायद, लेकिन डोडो भी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही है, स्टार्टिंग में दिया रखा है इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 126 क्वेश्चन, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सीजन, हाँ भाई ऑक्सीजन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बी ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोमोशन एज वेल इन इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, हाँ सही सी बात है। 2 टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं हमारे पास, ये लिखा। कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कौन कौन से? एक सेकेंड, 2 ग्रुप्स, ऑन 1 ग्रुप पीजीआर इन्वॉल्व इन द प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, और दूसरा जो है वो डोरमेंसी यानी कि इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज द प्रीरिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, हाँ भाई यहाँ पे पूरा दिया रखा है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, फिर डी डिफरेंशिएशन होता है, देन डी डिफरेंशिएशन होता है। एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है क्या? नहीं, अभी देखा हमने, एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन, ठीक है। ये रहा द पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग्स टू द दिस ग्रुप, किस ग्रुप से? इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ वाले से। आखिरी ऑप्शन है एपाइकल डोमिनेंस प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, क्या लेटरल बर्ड्स के लिए डोमिनेट करता है? तो यहाँ दिया रखा है इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोथ एपाइकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड ना कि लेटरल बर्ड्स, ठीक है। इसी को हम एपाइकल डोमिनेंस कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 127 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, जो हमारा टेरिडोफाइट से कौन है? ये टेरिडोफाइट से सेल्विनिया है, सेल्विनिया टेरिडोफाइट हो गया। ब्रायोफाइट से कौन है? ब्रायोफाइट से मॉसिस ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं ना, लिवरवोर्ट्स और मॉसिस, तो पॉलीट्राइकम किसका हो गया? ब्रायोफाइट्स हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गया। एंजियोस्पर्म सेल्विया, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया रखा, मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिम्नोस्पर्म जिंको, जो कि यहाँ पर दिया रखा है, जिम्नोस्पर्म, ये 3 फिगर दी रखी हैं, उसमें ये जिंको दिया रखा है जिम्नोस्पर्म वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं।
वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, इंसुलिन हम डायबिटिक पेशेंट को ओरली क्यों नहीं दे सकते? डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने भी एनसीईआरटी में, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। ये आपको आपके टीचर ने बताई होगी ये वाली बात। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर नहीं दिया गया। तो इसका आंसर क्या होता है? इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोएंटेरिक, क्योंकि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब नेकेड होता है, स्पर्म का सीड, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं। तो सीड्स प्रेजेंट तो हैं, सीड्स एब्सेंट थोड़ी ना है, तो सीड्स सारे एब्सेंट लिए, तो ये हो गया क्या? अच्छा रॉन्ग पूछा है इन लोगों ने, ओ करेक्ट पूछा है इन लोगों ने, तो करेक्ट क्या हो गया? सीड्स आर नेकेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल, देखिए डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इन वाटर स्किन एक्ट एज ए एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वाटर में जो है स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हालांकि यहाँ पर बक्कल कैविटी इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। तो ये अब बक्कल कैविटी क्योंकि यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या है? ऑन लैंड द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो जो ये स्किन है, बक्कल कैविटी और लंग्स जो है वो लैंड पर यूज़ करता है, और जो स्किन है वो कहाँ पर यूज़ करता है? वाटर में यूज़ करता है, बक्कल कैविटी यहाँ पे नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल है और दूसरा जो है वो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल विया आरएनए बिकॉज ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट लाइन है ये, किस चैप्टर से? बायोटेक्नोलॉजी में जो है सेकंड चैप्टर जो है आरएनए इंटरफेरेंस, दिस मैटर इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Twins are born to a family that live next door to you. The twins are a baby and a girl. Which of the following must be true? Out of NCERT, सीधा आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है ये, ठीक है। 133 जो स्क्यूटिलम है, स्क्यूटिलम क्या है? ठीक है, ये देखिए दिया रखा है, ग्रास फैमिली का जो कॉर्टिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, जो एक ही कॉर्टिलिडन होता है ग्रास फैमिली का, उसको हम स्क्यूटिलम कह देते हैं। तो ये किसका हो गया? सेकंड हो गया। इससे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट ये इससे मैच कर जाएगा। ईपीब्लास्ट डायरेक्ट नहीं दिया रखा, यहाँ पे एक फिगर दी रखी है ना, जो दिख नहीं रही यहाँ पे, मैं ऐड करना भूल गया। तो वहाँ पे सिर्फ ईपीब्लास्ट का डायग्राम दिया रखा है, लेकिन थ्योरी में ये नहीं दिया रखा। तो ये रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, जो दूसरा कॉटिलिडन मोनोकॉट में रह जाता है, एक ही कॉटिलिडन दिख रहा है ना जिसको हम स्क्यूटिलम कह रहे हैं, दूसरा कॉटिलिडन जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, रूडिमेंट्री, उसको ही हम ईपीब्लास्ट कहते हैं। पेरिस्पर्म जो है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज द पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट से मैच कर जाएगा। आगे देखते हैं। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक, यहाँ सीधी लाइन है, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इन द फ्रॉग्स, द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड द पोर्टल रीनल पोर्टल सिस्टम। कौन सा? लेटर यानी कि इंटेस्टाइन, सॉरी किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 135 क्वेश्चन। हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हार्ट से एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर्स, डायरेक्ट दिया रखा है। देखिए ये आर्टरी ऑफ ऑल ऑफ द आवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, जो हमारा हार्मोन्स का चैप्टर है लास्ट वाला क्लास 11 का, उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड है, किडनी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? किडनी से हमारा जो है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है। जीआईटी से कौन सा रिलीज होता है? जीआईटी द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलीजेस सिक्रीटिन, 4 पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, उसमें से एक सिक्रीटिन भी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा रिलीज करता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड, ये सब है थ्योरी, लास्ट में दिया रखा है। एल्डोस्टेरोन भी क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को हम कंप्लीट यहीं पे रोकते हैं। आधा पेपर हमने बायोलॉजी का इस वीडियो में देख लिया है, 45 क्वेश्चन हमने देख लिए। 45 क्वेश्चन की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि रात तक मैं
अपलोड कर दूंगा। और अगर उस वीडियो के अपडेट चाहिए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद मैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से कहाँ से आए हैं सारे क्वेश्चंस। मैं इस चैनल पे नीट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें 690 स्कोर करा था। और अगर आपको कोई और इंक्वायरी करनी हो मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आ सकते हैं जिसका नाम है मुजहिर सैयद मोहम्मद। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।